केवल एक परिवार का है। जिस परिवार ने हमको विदा करा उसका भी मान ससुराल में जाकर हम रखेंगे, इस बात का भार भी हमारे मस्तक पर रहेगा। उस भार का सूचक वो कुमकुम है। कितना भरा जाएगा? पूरी मांग भरकर यहां तक। पुरानी मैयाएं तो ऐसे ही करती थी, क्योंकि वो सुहागिनों के तौर पर बालों को बीच में से ऐसे मांग बनाकर और 2 चोटी बनाती थी नहीं बनाती पूर्व काल में। क्यों? क्योंकि बीच में से जब 2 चोटी करेंगी तो बड़ी भारी मांग पूरी सिंदूर से भरेगी। आजकल क्या हुआ? आजकल तो 1 चोटी में रहने लगे। 1 चोटी तो छोड़ो, खुले बाल में। खुले बाल तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। हमारा तंत्र विधान जो है वो खुले बाल की तो इतनी अवज्ञा करता है कि बाल खुले करे और आपका सौभाग्य आपसे दूर हो जाए। छोड़ना ही नहीं चाहिए, परंतु ये फैशन बन गया, बालों को खुला रखना। चोटी बंधी हुई होनी चाहिए। पुराने समय में 2 चोटी इसलिए करते थे क्योंकि 1 चोटी इस बात को इंगित करती थी कि जिसने 1 चोटी कर ली वो पति के साथ नहीं है अभी, या तो उसका पति विदेश चला गया है, या पति के विरह में वो अभी अपने पीहर में है। तो पीहर में अब कैसा, पीहर में जाके सूट पहन लेते हैं, ससुराल में साड़ी पहन। पहले पीहर में जाकर ही 1 चोटी होती थी, ससुराल में तो 2 चोटियां हैं। आप बोलोगे गुरुजी झूठी बात। रामायण में से प्रमाण दिया हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने। क्या प्रमाण? जब हनुमान जी मिलने गए माता जानकी से, तो माता जानकी को किस रूप में देखा हनुमान जी ने? पहली बार देखने माता जानकी को आमने सामने से। तुलसी बाबा ने क्या चौपाई दी? कौन कौन बांचता है सुंदरकांड? सुंदरकांड नहीं बांचते कोई भी बाबू जी। अच्छा, हम पंक्ति याद दिलाएंगे तो शायद कुछ लोगों को याद आ जाए। जब हनुमान जी ने पहली बार माता का दर्शन करा, कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी, कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। शरीर सूख गया, क्रश का है, क्रस तनु, शरीर सूखा हुआ है। जटा एक बेनी, 1 चोटी जटा में। यदि पति के साथ होती तो 2 चोटी में होती। 1 चोटी में बैठी है। हनुमान जी जान गए कि पति के विरह में व्याकुल है। और मांग कितनी इतनी बड़ी, 2 चोटी करो तभी तो निकलेगी, 1 में भी निकल जाएगी। पर इतनी बड़ी मांग आजकल रखता कौन है? और रखता है तो भरता कौन है? आजकल तो नया विधान चल गया। पहले तो वो कुमकुम भर ले, सिंदूर भर ले, कुछ भी डाले। आजकल पेंसिल आ गई। और वो पेंसिल कैसी चलती है? मानो स्कूल की टीचर मैडम यही है, पर पता कैसे चलेगी अखंड सौभाग्यवती का देना भी है कि नहीं देना? नहीं तो पंडित जी का आशीर्वाद विफल, या फिर जिसको दिया वही सिर पे चढ़ जाए कि गुरुजी गलत बोल गए आप। दर्शन होगा तभी तो समझ नहीं आएगा। पहले तो फिर भी ऐसी सपाट सड़क जैसी बिल्कुल ऐसी चौड़ी महक दिखती थी। आजकल तो नया विधान चल गया बाबूजी, बाईपास डाले जा रहे हैं। हाँ, पहले तो हाईवे था, अब बाईपास। मांग यहाँ पे आ गई और बाईपास पे। हाँ, केवल भैया ही नहीं, भैयाओं में भी आजकल ये चला है नया ट्रेंड। काय का मालूम है? बाल को यहाँ से छोटा छोटा कर ले। इनकी भी कोई बात अलग थोड़ी है भैया लोगों की, अब दादाओं की नहीं कह रहे। नए नए युवा लड़के क्या करते हैं आजकल मालूम है? पुरुषों में वो बाल कटवा लेते हैं यहाँ से, ऐसा जैसा ऐसा लगता है जैसे पुराना वो कटोरा स्टाइल चलती दुनिया। कटल हाईवे, एक स्टेट हाईवे और एक लोकल वाली सड़क। नई फैशन का है ये भजी। भैया लोग 3-3 रोड बनवा रहे हैं, इधर बाईपास पे काम चल रहा है। ढूंढते रह जाओगे कहाँ लगा हुआ है। क्या? तीसरा श्रृंगार सिंदूर। चौथा तो भूल ही गए, बहुत ही कम। कभी कभी विवाह इत्यादि में लगाते हैं। चौथे श्रृंगार का नाम है काजल। कोई नहीं धारण करता काजल, करते हैं जय हो, पर पर्व विशेष पे, रोज रोज तो नहीं करते। रोज रोज बहुत अच्छी बात, अभी बताएंगे रोज रोज में भी क्या करें। चौथा काजल हो गया। पांचवी है मेहंदी। सदा लगी रहनी चाहिए। अरे दास को ही लगी हुई देखो, अभी तो हमारी नहीं उतरने देते हमारे ठाकुर जी।
शुभ सूचकों में सबसे सुंदर यदि कोई श्रृंगार है तो वो मेहंदी है। एक पतिव्रता को, एक सुहागिन को, सौभाग्यशालिनी को सदैव मेहंदी लगाकर, ज्यादा नहीं, ऐसे डिजाइनर हाथ नहीं बना सको तो कम से कम हाथ पे ये जो उंगली